हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी 71 पर। आज इस वीडियो में हम लोग समझेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या होता है, यानी कि उत्सर्जन तंत्र। एक्सक्रीटरी सिस्टम होता क्या है, यानी कि शरीर के अंदर जो अपशिष्ट पदार्थ होता है उसको शरीर से बाहर निकालना ही क्या कहलाता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम कहलाता है, यानी कि उत्सर्जन तंत्र कहा जाता है। अब शरीर के अंदर जो होता है, क्या ऐसा चीज़ें जो होती है वो शरीर से बाहर निकालना पड़ता है। तो देखिए, शरीर में जो होता है जैसे कि CO2 हो गया, आपको कफ होता है वो बाहर निकलना होता है, पसीना होता है वो बाहर नहीं निकलना होता है, अनपचा जो भोजन होता है जो हमारे पेट में नहीं पचता है उसको बाहर निकलना होता है। तो इसमें जो शरीर के जिस पार्ट से ये अलग अलग पार्ट के द्वारा शरीर के बाहर ये निकलता है उसे हम उत्सर्जन तंत्र कहते हैं, यानी एक्सक्रीटरी सिस्टम कहते हैं। यानी कि शरीर का इसमें कई अंग जो है, जो अनपचे चीज़ें जो होते हैं जो शरीर में ज़रूरत नहीं है उनको बाहर निकालने में शरीर का बहुत सारे अंग जो है मदद करते हैं। उसी एक एक अंग के बारे में हम लोग समझेंगे। हम लोग आज केवल एक्सक्रीटरी सिस्टम ही पढ़ेंगे, क्योंकि देखिए अलग अलग पार्ट में ये पढ़ना है, अलग अलग। ये आप देख रहे हैं ना, ये किडनी हो गया, ये आप इंटेस्टाइन देख रहे हैं, ये लंग्स देख रहे हैं, ये लीवर देख रहे हैं, तो ये एक अलग ही चैप्टर है इसका है। लेकिन ये जो है उत्सर्जन करने में, शरीर से अनपचे चीज़ों को, ज़रूरत के जो चीज़ें नहीं है उसको बाहर निकालने में ये सारा मदद करता है। तो इसका अलग से चैप्टर है, वो हम आपको बताएंगे। लेकिन इसमें टोटली मिलाकर कौन कौन सा शरीर का अंग जो होता है बाहर निकालने में मदद करता है उसको हम इस वीडियो में ध्यान से देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम एक एक चीज़ों को समझते हैं कि ये कैसा काम करता है, इनका काम क्या है। तो देखिए, शरीर का सबसे जो मेन उत्सर्जी अंग है ना वो हमारा किडनी है। किडनी जो होता है ब्लड को भी प्यूरिफाई करता है, और जो होता है जो जरूरत की चीजें नहीं है जैसे मूत्र को बाहर निकालने में ये मदद करता है। आप इसके ऊपर ही समय आप देख रहे होंगे ये वाला जिसे एड्रिनल ग्लैंड्स कहा जाता है, एड्रिनल ग्लैंड्स, इसे अधिवृक्क के नाम से जाना जाता है। ये क्या है, किडनी। और ये किडनी से निकलने वाला जो आप ये नस देख रहे हैं ना, इसे हम यूरेटर कहते हैं। क्या कहते हैं, यूरेटर, यानी कि मूत्र वाहिनी कहा जाता है। ये आप जो नस देख रहे हैं इसे यूरेटर कह रहे हैं। और जहाँ पर पेशाब का उत्सर्जन होता है इसमें, उसे क्या कहते हैं, यूरिया कहते हैं, यानी कि पेशाब का जहाँ से उत्सर्जन होता है। तो टोटली में क्या होता है, पेशाब का उत्सर्जन होता है, यानी कि यूरिया यहीं से बनकर निकलता है। समझ गए। तो ये जो होता है मेन एक्सक्रीटरी सिस्टम है, यानी कि मुख्य उत्सर्जी अंग इसे कहा जाता है, किसको, किडनी को। और जहाँ आके पेशाब जमा होता है, यानी कि इस जगह पर पेशाब आके इसमें जमा होता है, उसे हम कहते हैं गॉल ब्लैडर या ब्लैडर कह सकते हैं, यानी हिंदी में इसे मूत्राशय भी कहा जाता है। तो जहाँ आके पेशाब जमा होता है उसे ब्लैडर कहते हैं। लगभग ये आधा लीटर तक ले इसमें स्टोर करने की यह क्षमता होता है। समझ गए। तो एक एक चीज को समझेंगे। और यहाँ से एक नस निकला होता है जहाँ से सीधे एनस में पेनिस में पहुँचता है, वो इसे यूरेथ्रा कहा जाता है। यहाँ से नस जो निकलता है उसे मूत्र मार्ग कहा जाता है। समझ गए। तो इससे जो होता है किडनी से पेशाब को बाहर निकाला जाता है। ठीक है, यानी कि इससे जो होता है जो पेशाब जो होता है बाहर निकालने में ये मदद करता है। अब समझ गए होंगे। अगला जो पार्ट है इसके हम एक एक पार्ट को अभी समझेंगे, क्योंकि किडनी जो है वो सबसे मेन अंग है। तो इसके बारे में डिटेल्स जानेंगे कि ये कैसे काम करता है। तत्काल अभी चीज़ों को एक एक चीज़ को समझ लेते हैं। ये जो पढ़ने के बाद हम लोग देखते हैं लंग्स को। लंग्स का काम क्या होता है, फेफड़ा का। कहिएगा कि सर इससे भी शरीर से बाहर चीज निकलता है। हाँ, निकलता है। आप सांस के रूप में ऑक्सीजन लेते हैं ना, तो ऑक्सीजन तो ले लेते हैं, तो फिर उसको बाहर निकालने में मदद कौन करता है। तो देखिए, सेल चैप्टर में भी पढ़ाए हैं, ब्रीथिंग सिस्टम भी आपको पढ़ा चुके हैं, उसमें भी जाकर देख लीजिए। जिस तरह से हम लोग का मुंह में ऑक्सीजन को लेते हैं, ऑक्सीजन जाके कहाँ पहुँचता है, फेफड़ा में पहुँचता है, और फेफड़ा से यहाँ से रिसीव ब्लड कर लेता है, अब ब्लड ले जाके सेल को दे देता है, और सेल के अंदर जो क्रेफ्ट चक्र होता है उससे जो होता है एनर्जी का निर्माण होता है। वो इसमें आप पढ़ चुके हैं, सेल में भी पढ़ चुके हैं। तो जिस तरह से ये ऑक्सीजन को पूरे शरीर में पहुँचाने का काम करता है, उसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड को ये शरीर से बाहर निकालने में भी मदद करता है। यानी कि जिस तरह से ये ऑक्सीजन को पूरे बॉडी में पार्ट में फेफड़ा के द्वारा भेजा जाता है, उसी तरह से शरीर के कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकालने में कौन मदद करता है, यानी कि फेफड़ा करता है, लंग्स करता है। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम हुआ कि नहीं, उत्सर्जन तंत्र हुआ कि नहीं। शरीर से जो जरूरत की चीजें नहीं उसको बाहर निकालना ही उत्सर्जन तंत्र कहलाता है। तो इसमें लंग्स भी योगदान देता है। अब देखिए, हम लोगों को खखारते रहते हैं ना, जैसे हम लोगों का जब तबीयत खराब होता है, किसी को सर्दी खांसी होता है तो वो खखारता है, तो वो भी कफ जो होता है बाहर निकलता है। तो कफ हो गया, बलगम हो गया ना, ये उसके बाद क्या होता है, जाड़े के दिन में आप देखे हैं, जाड़े के दिन में करिएगा तो भाप बाहर निकलता है, तो भाप का भी बाहर निकलना,
कफ का बाहर निकलना, कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकलना, सबको कौन मदद करता है? लंग्स करता है। यानी कि फेफड़ा जो होता है सबसे अधिक ये मदद करता है किसके? जो जरूरत की चीज़। आप देखिए आपको शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड अगर रह जाएगा ना तो ऐसे ही मर जाइएगा। तो जरूरत की चीज़ें नहीं है कार्बन डाइऑक्साइड, इसीलिए शरीर से बाहर उसको निकाल दिया जाता है। किसके द्वारा? लंग्स के द्वारा। वेफर जो बनता है, आप देखिए वेफर कैसे बनता है। हम लोग के शरीर में पानी की मात्रा तो बहुत ज़्यादा है। पानी की मात्रा आपको पता है कि हर एक आदमी के वेट के हिसाब से होता है। हर एक सेल के उसके अंदर जो सेल के अंदर जो पार्ट हम पढ़ाए हुए हैं उसके अंदर मौजूद है, पेट में है, तो इसके अंदर जो तो डाइजेशन भी होता है, बहुत सारे प्रोसेस होता है, तो वो वेपर बन के तो निकलेगा ही। तो हम लोग किस पर से, यानी कि लंग्स के द्वारा ही बाहर निकलता है, निकालने में ये मदद करता है। कफ भी इसी से बाहर निकलता है। तो लंग्स के बारे में हम समझ गए कि किस तरह से ये काम करता है। आगे देख लीजिए, आगे जो देखेंगे ये इसके बारे में भी हम समझेंगे। ये किडनी का ही पार्ट है जो कि अंदर और बाहर के बारे में बता रहे हैं। थोड़ा सा इसके बारे में बता लेते हैं। तो देखिए ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जो है आपको लार्ज इंटेस्टाइन है, यानी कि बड़ी आंत है। बड़ी आंत का काम क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम में आपको पढ़ा दिए हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम का काम क्या होता है। तो ये बड़ी आंत क्या करता है? जैसे कि हम लोगों के शरीर में जो भोजन को खाते हैं, तो भोजन को खाने के बाद जो शरीर के माने पचा हुआ भोजन होता है वो तो विटामिन मिनरल में अलग अलग मर जाता है। लेकिन जो भोजन जो होता है नहीं पच पाता है वो बड़ी आंत के द्वारा क्या होता है? इस अनस के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है, यानी कि मल के रूप में उसको बाहर निकाल दिया जाता है। तो किसके द्वारा निकल जाता है? बड़ी आंत के द्वारा, यानी कि ये लार्ज इंटेस्टाइन है। ठीक है, तो भोजन आपको डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़े कि स्टोमक में पहुंचता है, स्टोमक पहुंचने के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद कहाँ पहुंचता है? बड़ी आंत में। तो भोजन जब पूरी तरह से छोटी आंत में पूरी तरह से पच जाता है, और जो भोजन जो होता है नहीं पच पाता है वो मल के द्वारा क्या होता है? शरीर से बाहर निकल जाता है। तो इसे भी निकालने का काम करता है। तो ये जो होता है बड़ी आंत जो होता है, बड़ी आंत कह सकते हैं या लार्ज इंटेस्टाइन भी कह सकते हैं। तो बड़ी आंत भी क्या होता है? यानी कि अनपचे भोजन को, जो भोजन नहीं पच पाता है वो शरीर के बाहर निकलने में क्या करता है? मदद करता है। आप अगर वीडियो को डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं पढ़े हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में दिया हुआ है, जाकर वहाँ से पढ़ लीजिए। पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा दिए हैं, ब्रीथिंग सिस्टम भी पढ़ा दिए हैं, किस तरह से ये काम करता है यहाँ, इसको भी आप जाके देख सकते हैं। तो एक एक पार्ट को हमने तो पढ़ा ही दिया, बस आपको केवल देखना है। यहाँ सिर्फ हम लोगों को जानना है कि शरीर से कौन सा अंग जो होता है उत्सर्जन करने में मदद करता है। तो ये सारे जो पार्ट हैं उत्सर्जन करने में मदद करता है। किडनी हो गया, लंग्स हो गया, बड़ी आंत हो गया। ये देखिए ये क्या है? लीवर है। अब लीवर जैसा दिख रहा है ना, लीवर क्या करता है शरीर में? इसका भी बहुत काम है। अब देखिए जैसे भी जितना भी हम लोग को भोजन करते हैं तो भोजन का इसका बहुत सारा वर्क है। ये सबसे बड़ा शरीर का पूछा जाए कि ग्लैंड्स कौन सा है तो यही है। शरीर का बहुत सारा ऑर्गन्स पूछा जाता है, शरीर का पार्ट पूछा जा सकता है, कुछ भी पूछा जाता है, सबसे बड़ी कौन सा है? तो ये जो होता है ना ग्रंथि जिसे कहा जाता है, सबसे बड़ी ग्रंथि है लीवर। समझ गए? ये क्या करता है? चेंज द अमोनिया टू यूरिया। शरीर में जो अमोनिया बनता है ना काफी शरीर में खतरनाक होता है। ये अमोनिया को यूरिया में बदल देता है। क्या करता है? बदल देता है। कौन? लीवर। अमोनिया को यूरिया में कौन बदल देता है? यही लीवर। अमोनिया शरीर के लिए काफ़ी खतरनाक चीज़ें होता है। और अमोनिया जब यूरिया में बदल देगा तो यहाँ से कहाँ पहुँच जाता है? सीधे किडनी में पहुँच जाता है, और किडनी इसको क्या करती है? बाहर निकाल देती है ना। एक एक चीज़ को हम लोग समझेंगे। तो अमोनिया को यूरिया में बदलने का काम कौन करता है? लीवर करता है। और यहाँ से जब काम करके वो किसको दे देता है? किडनी को दे देता है, और वहाँ से मूत्र बाहर निकल जाता है। जानते हैं अमोनिया जब यूरिया में चेंज हो जाता है तो यही अमोनिया या यूरिया फिर 2-3 घंटे के बाद फिर अमोनिया में चेंज हो जाता है। तो इसीलिए शरीर से ये किडनी का काम होता है, तू बाहर निकल जा मूत्र, आना तो फिर तू अमोनिया बनेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। देखिएगा बहुत सारे लोगों को पेशाब रुक जाता है, तो पेशाब रुक जाता है तो लोग कहता है कि बाद दिक्कत हो गया। या देखिए किडनी जिसका खराब होता है वो पेशाब सही से नहीं हो पाता है तो शरीर में वायरस फैल जाता है, यानी कि पूरे जो इसमें कीटाणु होता है शरीर में फैल जाता है। इसीलिए शरीर से जो ये अमोनिया है जो इसको यूरिया में चेंज कर देता है उसको बाहर निकालना बड़ी जरूरी है, क्योंकि वो 2 घंटे के बाद 3 घंटे के बाद फिर अमोनिया में चेंज हो जाएगा। आप देखते होंगे कि जब पेशाब कहीं जगह लोग करता है या दीवार वगैरह पर करता है तो वहाँ किस तरह से कंडीशन बना देता है। यानी कि ये यूरिया जब करने समय तो गंध नहीं देता है, लेकिन जब पेशाब कर देने के बाद जो होता है वहाँ का जो घास भूसा होता है या जिस दीवार पर लोग करता है वहाँ जला देता है। यानी कि अमोनिया समझ लिए कितना खतरनाक होता है। तो अमोनिया जो होता है सबसे शरीर के लिए खतरनाक होता है। ये
ये अमोनिया को यूरिया में बदलने का काम लीवर करता है। यह सबसे बड़ी ग्लैंड्स है, तो इसीलिए इसको जानना जरूरी है काफ़ी। समझ गए? अगर ये शरीर में रह जाएगा तो फिर शरीर को क्षति पहुंचेगा ही। समझ गए होंगे? तो अमोनिया को यूरिया में कौन चेंज करता है? लीवर चेंज करता है। तो लीवर का आप बड़ी बात में समझ गए कि यह सबसे बड़ा ग्लैंड्स है। आगे हम लोगों को पढ़ना है स्किन। स्किन पूछता है शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, तो सही में स्किन है। देखिए यह सेंस ऑर्गन चैप्टर में आपको पढ़ना है। सेंस ऑर्गन में शरीर का जो फीलिंग का काम करवाता है वो 5 गो सेंस ऑर्गन है। इसको अभी पढ़ाए नहीं है मेन तरीके से, अभी आपको डाइजेस्टिव सिस्टम और ब्रीथिंग सिस्टम पढ़ाए हैं, लेकिन आपको सेंस ऑर्गन भी हमको पढ़ाना है। तो सेंस ऑर्गन में स्किन भी आता है। जैसे हम लोगों को हवा लगता है तो फील कौन कराता है? स्किन कराता है। चोट लगता है तो पहले कौन दिखाता है? ये तो माइंड करता है, लेकिन ये पहले तो इस पर ही प्रभाव पड़ता है। तो ये फीलिंग करना है, गर्मी लग रहा है तो फीलिंग कौन करता है? स्किन करता है। तो कहिएगा कि सर उत्सर्जन करने का काम कौन करता है? तो ये भी करता है। देखिए इसके अंदर छोटे छोटे रोम रहते हैं, छिद्र कहा जाता है। इसके द्वारा पसीना बाहर निकलता है कि नहीं? तो ये भी एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट हुआ कि नहीं? यानी कि शरीर से पार्ट से निकलता है ये। यानी कि ये देखिए पसीना को बाहर निकालने में मदद करता है। ये देखिए गर्मी के दिनों में हम लोगों का शर्ट भीग जाता है तो देखिएगा व्हाइट कलर का बन जाता है। वो जानते हैं क्या रहता है? शरीर से निकलने वाले नमक होता है, साल्ट होता है, वो जो कि पूरा आपको चिन्हाकी बना देता है। तो सॉल्ट भी हमारे स्किन के द्वारा बाहर निकलता है। समझ गए? तो ये चीज़ें जो होता है, स्किन जो होता है इरेक्टिव सिस्टम के माने पार्ट है, ये भी उत्सर्जन तंत्र का पार्ट है। इससे भी पसीना, सीबम और नमक शरीर से बाहर निकलता है। सीबम क्या होता है कि देखिए सुबह में आप उठते हो तो आपका नाकवा बड़ी मुलायम दिखता होगा, तो ये चिपचिपा पदार्थ जैसे होता है वो सीबम होता है। तो इससे भी निकलता है, या बहुत सारे दाब के जो निकालते हैं ना ये सब व्हाइट कलर का, तो वो भी सीबम के अंतर्गत आता है। तो ये स्किन का काम है। तो स्किन शरीर का सबसे बड़ा अंग भी है, कैसे माथा से लेकर नीचे तक है। तो सबसे बड़ा तो अंग हो ही सकता है कि है सबसे बड़ा अंग है। तो शरीर में बहुत सारा पार्ट जो है, सबसे बड़ा हड्डी पूछ देगा, सबसे बड़ा पार्ट पूछ देगा, सबसे बड़ा ग्लैंड्स पूछ देगा, सबसे बड़ा ऑर्गन्स पूछ देगा, कुछ भी पूछ सकता है आपको। ठीक है, तो वो सब आपको याद करना होगा। समझ गए? तो एक्सक्रीटरी सिस्टम का ये कैसा पार्ट है, तो आप समझ गए होंगे कि कैसे स्किन काम करता है, लंग्स काम करता है, लंग्स जो है उसके बाद आपको लीवर काम करता है, उसके बाद इंटेस्टाइन काम करता है। देखिए जो किडनी होता है ना, तो किडनी के जो ये आप देख रहे हैं किडनी के, इसमें इसको बाहरी सिस्टम, ये देखिए बाहरी लेयर है, इसके बाहरी परत को, बाहरी लेयर को जो कलर किया है उसको कार्टेक्स कहा जाता है। किडनी के बाहरी परत को क्या कहते हैं? कार्टेक्स कहते हैं। और इसके बीच वाला पार्ट को आप जो देख रहे हैं ये वाला, इसको मेडुला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेडुला। और जहाँ से ये प्रवेश द्वार है जिसमें इसमें ब्लड प्रवेश करता है ना, ये प्रवेश द्वार कहा जाता है, उसे रेनल हाइलम कहा जाता है। इसे क्या कहता है? रेनल प्रवेश द्वार इसे कहा जाता है, इसे रेनल हाइलम कहा जाता है। ये किडनी का बाहरी परत है। किडनी के बारे में हम लोग और भी इंपॉर्टेंट चीज़ों की जानकारी लेंगे बढ़िया से। और किडनी के जो इसके अंदर जो नेफ्रॉन होते हैं ना, नेफ्रॉन के बारे में तो और भी अच्छा से जानकारी लेंगे। तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसके लिए हम आगे और भी बताएंगे। तब तक के लिए आप थोड़ा सा स्क्रीनशॉट इसको ले लिए, तो तुरंत हम और भी चीजें बताएंगे। समझ गए होंगे कि इसके ऊपरी लेयर को क्या कहते हैं? कार्टेक्स कहते हैं। बीच वाले को क्या कहते हैं? मेडुला कहते हैं। ये किडनी हो गया। ठीक है, अब देखिए किडनी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की जानकारी लेंगे कि इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है, इसमें से क्वेश्चन कैसा पूछ सकता है। किडनी शरीर का सबसे मेन उत्सर्जन अंग है। इससे सबसे अधिक जो होता है ना हम लोगों को शरीर में उत्सर्जित करने में मदद करता है। तो किडनी को सुरक्षा करना काफ़ी जरूरी है। मतलब उसकी हर एक आदमी को ये चीज़ ध्यान रखना होगा कि किडनी को कैसे सेफ किया जा सके। ठीक है, तो देखते हैं कि इसका और भी क्या हो सकता है किडनी का। तो देखिए ये क्या करता है ना, रक्त को छानता है, यानी कि ब्लड को छानने में मदद करता है। तो ब्लड को छानने में मदद करता है किडनी, लेकिन किडनी में पाए जाने वाले जो नेफ्रॉन होता है, नेफ्रॉन के अध्ययन को नेफ्रोलॉजी कहा जाता है, वो मदद करता है। हम अगले वीडियो में नेफ्रॉन के बारे में डिटेल जानकारी करेंगे। तो ठीक है, तो किडनी के अंतर्गत जो पाया जाता है नेफ्रॉन, वो मदद करता है। तो किडनी के अंतर्गत ये आएगा, तो रक्त को ये छानता है, लेकिन प्योरिटी इसको कौन देता है? वो लंग्स देता है। यानी कि ब्लड की शुद्धता कौन करता है? वो लंग्स करता है। याद रखिएगा, पूछ देता है ना एग्जाम में कि ब्लड को छानता कौन है, तो छानेगा आपको किडनी छानने का काम करता है, लेकिन शुद्धता कौन देता है? हमारा लंग्स देता है। यानी कि ब्लड को शुद्धता कौन देता है? यही लंग्स है ना। तो याद रखिएगा, ब्लड को शुद्ध कौन करता है? तो लंग्स। छानने का कौन काम करता है? तो क्या बोलते हैं, किडनी करता है। छानने का काम कौन करता है? किडनी करता है। ये जो किडनी का काम है वो पेशाब के निर्माण में
काम आता है, पेशाब के निर्माण में काम करता है। यानी कि शरीर में जो पेशाब बनता है वो कौन करता बनाता है, वो किडनी बनाता है। तो पेशाब के निर्माण में किडनी सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। उसके बाद देखिए कंट्रोल एसिड और बेस को, एसिड और बेस का मतलब क्या होगा, अगर एसिड और बेस नहीं देगा तो पीएच मान भी दे सकता है कि नहीं। तो देखिए एसिड का जो मान होता है पीएच मान वो 7 से कम होता है और बेस का पीएच मान जो होता है वो 7 से अधिक होता है। तो मूत्र जो होता है वो एसिडीय होता है ना, तो उसका पीएच मान क्या होगा, 7 से निश्चित कम होगा। तो इसको एसिड और बेस को कंट्रोल कौन करके रखता है, यही किडनी करता है। यानी कि आपके अंदर का जो एसिड और बेस है, मूत्र का जो पीएच मान है वो कंट्रोल कौन करता है, किडनी। ना तो पीएच मान गड़बड़ा जाएगा तो सब सिस्टम में खत्म हो जाएगा, समझ गए। तो पीएच मान यानी कि एसिड और बेस को कंट्रोल कौन करता है, किडनी, माइंड में रखिएगा, ठीक है। तो एसिड बेस ना देखे पीएच मान भी दे देगा तो आपको घबराना नहीं है, मार देना है आंसर, कौन, ये किडनी को ही मारना है, ठीक है। आगे जो देखिए पॉइजन द इनएक्टिव, यानी कि पॉइजन को ये निष्क्रिय कर देता है। पॉइजन समझते हैं, अगर देखिए आपको कहा जाए कि कोई व्यक्ति अगर जहर खा लेता है तो जहर खा लेगा तो सबसे पहले कौन सा अंग प्रभावित होगा, तो आप कहिएगा कि ये किडनी में जाता होगा तो किडनी ना खराब हो जाएगा, किडनी खराब होगा, लेकिन ये छोटे मोटे जो जहर होते हैं ना उसको वो निष्क्रिय कर देता है, यानी खत्म कर देता है, मार देता है। लेकिन सबसे अधिक कोई प्रभाव पड़ता है तो वो पड़ता है हमारा लीवर पर। अब देखिए जो बेटा सुबह सुबह उठता है और गांजा धूकता है और दारू पीता है, वो चाहे कि हमारा लीवर सही हो जाए तो लीवर सही नहीं होगा। सबसे पहले आपका जहर जो होता है ना, अब देखिए जितना दारू आप पी रहे हैं ना वो सब आपके लीवरे पर इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। उसको छानेगा कौन, जो अब दारू भी क्या होता है, पानी लिक्विड के रूप में रहता है, छानने का काम करता है किडनी छानेगा, लेकिन वो अधिक से अधिक उसमें कीटाणुओं को मारता है, वो जहर को मारता है। लेकिन सबसे अधिक कोई प्रभाव पड़ेगा तो वो लीवर, सबसे पहले आपका लीवरे डैमेज होगा। इसीलिए दारू ना पिएं, यानी कि नशा करिएगा तो फिर प्रॉब्लम होगा। जो गंजेरी लोग होते हैं, गांजा पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, उनका लंग्स सबसे अधिक खराब होता है, क्योंकि धुआं सबसे अधिक, क्योंकि वो ब्रीथिंग सिस्टम हवा की तरह होता है और जाएगा तो सबसे पहले आपको ब्रीथिंग सिस्टम घबराएगा, यानी कि जो फेफड़ा होता है उसको ले बीतेगा, ठीक है। तो ज़्यादातर गांजा पीने वाले जो होते हैं उनका फेफड़ा खत्म होता है, जो दारू पीने वाले होते हैं उनका सबसे पहले लीवर और फिर किडनी दोनों खत्म हो जाता है। इसीलिए किडनी तो नहीं कम, लेकिन सबसे ज़्यादा लीवर खराब होता है। इसीलिए दारू कम पीजिए, ना तो फिर दिक्कत हो जाएगा, जिंदगी आपका ऐसा ही खत्म हो जाएगा, समझ गए। तो जहर को ये निष्क्रिय कर देता है, निष्क्रिय का मतलब कि थोड़ा उसको मार देता है कंट्रोल, लेकिन लीवर में वैसा क्षमता नहीं है कि जहर खाइएगा तो बर्दाश्त करेगा, सीधे आपको डैमेज करेगा, ठीक है। इस किडनी का जो वेट होता है 140 ग्राम का होता है, कितना, 140 ग्राम का किडनी का वेट होता है। इसमें जो झिल्ली लगा होता है ना, झिल्ली आप पूछ देगा एग्जाम में कि जो किडनी के बाहरी झिल्ली लगा होता है उस झिल्ली को क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं प्रीटोनियम। ये एग्जाम में पूछ सकता है कि किडनी के जो बाहरी चारों तरफ जो झिल्ली रहता है उसे क्या कहते हैं, प्रीटोनियम कहते हैं। अगर मानते हैं कि अगर ब्रेन के पूछ देगा, ब्रेन के ऊपरी झिल्ली को क्या कहते हैं, तो मेनिंजाइट्स कहते हैं, ब्रेन के ऊपरी झिल्ली को मेनिंजाइट्स कहते हैं। लंग्स के ऊपरी झिल्ली को क्या कहते हैं, यानी कि इसके ऊपरी झिल्ली को क्या कहते हैं, ये भी दोहरी झिल्ली है, यानी कि दूगो से बना हुआ है। इसके ऊपरी झिल्ली को पूछेगा तो क्या कहिएगा, लंग्स के ऊपरी झिल्ली को प्लूरा मेम्ब्रेन, क्या कहिएगा, प्लूरा मेम्ब्रेन, यानी कि लंग्स के ऊपरी झिल्ली को प्लूरा मेम्ब्रेन है ना। ब्रेन के ऊपरी झिल्ला को मेनिंजाइटिस पढ़ा दिए हैं, आपको देख लीजिए जाकर ब्रेन चैप्टर में। तो ब्रेन के ऊपरी झिल्ले को मेनिंजाइटिस, लंग्स के ऊपरी झिल्ले को प्लूरा मेम्ब्रेन्स, हार्ट के ऊपरी झिल्ले को पेरियोकार्डिक कहा जाता है। क्या कहता है, पेरिकार्डिएट, क्या कहता है, पेरिकार्डिएट, है ना। तो हार्ट चैप्टर भी आपको सवर करिए, हार्ट भी चैप्टर आपको पढ़ाएंगे, दिल, धड़कन, ठीक है। तो इसके भी ऊपरी तरफ झिल्ली रहता है। सबको सुरक्षा, झिल्ली बहुत जरूरी है, झिल्ली नहीं रहेगा, सेल चैप्टर में पढ़िएगा तो कोशिका को सुरक्षा नहीं हो पाएगा। झिल्ली के अंदर सब कुछ, मतलब झिल्ली रहेगा तो उसको सुरक्षा देता है, प्रोटेक्शन देता है। तो हार्ट के ऊपर झिल्ली को पेरिकार्डिएट पूछ देता है एग्जाम में, तो फिर दिक्कत हो जाएगा, नहीं याद करिएगा। तो हार्ट के ऊपर झिल्ली क्या कहता है, पेरिकार्डिएट, याद रखिएगा। अब देखिए इसके ऊपरी जो पार्ट होता है, यानी एक्सटर्नल पार्ट, जिसे लंग्स का क्या बोलते हैं, इसके किडनी के ऊपरी पार्ट यानी कि एक्सटर्नल पार्ट को क्या कहते हैं, कार्टेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्टेक्स कहते हैं। इंटरनल पार्ट को क्या कहते हैं, इंटरनल पार्ट को मेडुला कहते हैं, इंटरनल पार्ट को मेडुला कहते हैं। इसके यूनिट को क्या कहते हैं, नेफ्रॉन, यानी कि अब बताइए शरीर के यूनिट क्या कहता है, सेल। यूनिट किसे कहते हैं, यूनिट उसको कहा जाता है कुछ जो सबसे ज्यादा काम को करता है। ये बिल्डिंग बना हुआ है, ठीक है। तो ये बिल्डिंग में
कौन ऐसा चीज जो है सबसे इंपॉर्टेंट है? अगर ईंट नहीं रहेगा तो आप बना लीजिएगा, इसमें बालू सीमेंट गिट्टी छड़ तो बहुत सारा लगा हुआ है, लेकिन ईंट के बिना आप कोई काम कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए दीवारों का यूनिट किसे कहा जाता है? ईंटे को कहेगा। शरीर का यूनिट किसे कहा जाता है? सेल को कहा जाता है। उसी प्रकार इतना बड़ा किडनी है, किडनी में सबसे अधिक कौन सी है? तो नेफ्रॉन है। बताएंगे नेफ्रॉन, आपको एक एक चैप्टर नेफ्रॉन के पूरा डिटेल्स बताएंगे। इस किडनी में 140 ग्राम किडनी में जानते हैं 8 लाख नेफ्रॉन होता है। 8 लाख नेफ्रॉन है। उसी नेफ्रॉन का काम है ब्लड को छानना, ठीक है। तो हम वो डिटेल्स पढ़ेंगे, आगे वाले जो वीडियो होगा उसमें हम डिटेल्स पढ़ेंगे नेफ्रॉन के बारे में। थोड़ा सा इसको एक बार रिकॉल कर लीजिए, इस वाले को थोड़ा सा देख लीजिए। रक्त को कौन छानता है? रक्त को कौन छानता है? किडनी। लेकिन शुद्धता उसको कौन देता है? लंग्स शुद्धता देता है। पेशाब का निर्माण कौन करता है? किडनी करता है। कंट्रोल क्या करता है? एसिड और बेस को, यानी कि पीएच मान को कौन कंट्रोल करता है? किडनी करता है, याद रखिएगा। जहर को निष्क्रिय कौन बना देता है? किडनी। लेकिन लीवर जहर को निष्क्रिय नहीं बनाएगा, खाइएगा जहर तो मरिएगा, है ना। यानी कि शरीर में आपका जो जहर बनना है, आपको मानना तो है। कौन पहले मरेगा? लीवर पहले मरेगा, लीवर को डैमेज करेगा, बाद में किडनी। भरतक किडनी आपका पूरा प्रयास करता है कि उसको बचा ले, लेकिन लीवर को कोई उपाय नहीं है, वो तो डैमेज होगा ही, है ना। तो जो पॉइजन को निष्क्रिय बना, इनएक्टिव बना देता है कौन? किडनी, ठीक है। वेट इसका कितना है? 140 ग्राम। इसके बाहरी झिल्ली को क्या कहते हैं? प्रीटोनियम कहते हैं। इसके बाहरी झिल्ली को क्या कहते हैं? प्रीटोनियम कहते हैं। एक्सटर्नल पार्ट को क्या कहते हैं? कार्टेक्स कहते हैं। इंटरनल पार्ट को क्या कहते हैं? मेडुला कहते हैं। इसके यूनिट को क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं, याद रखिएगा। अब ब्रेन के ऊपरी झिल्ली क्या कहते हैं? मेनिंजाइट कहते हैं। लंग्स के ऊपरी झिल्ली क्या कहते हैं? प्लूरा मेम्ब्रेन्स कहते हैं। और हार्ट के ऊपरी झिल्ली क्या कहते हैं? पेरिकार्डियट कहते हैं। पेरिकार्डियट क्या कहते हैं? पेरिकार्डियट। हार्ट भी आपको चैप्टर पढ़ाएंगे। तो आप भली बात ये चीज़ को समझ गए होंगे। ये एक्सक्रीटरी सिस्टम का कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट है, और इस इंपॉर्टेंट पार्ट के अंतर्गत और भी बहुत सारे चीज़ें जो है, ये मेरा पार्ट 1 वीडियो है। किसका? ये है हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट 1 वीडियो है। ये हम सेकंड जरूर लेकर आपके पास आएंगे जस्ट ही, इसीलिए तुरंत इसको और भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा होने वाला है। और ये आप बहुत बढ़िया से याद कर लीजिएगा कि ये टोटल पार्ट जो होता है उत्सर्जन करने में मदद करता है। ले लिए, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही। जय हिंद।